आजकल तो स्कूल से ही शुरू होने लग गया। स्कूल फिर कॉलेज या आपका वर्क प्लेस कहें, इसका कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा किया तो आप खुश होते हैं और उसमें कोई भी बैड एक्सीडेंट या इवेंट या एपिसोड रहा तो वो थोड़ा सा हावी हो जाता है। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे हैं, समझना कोई नहीं चाहता, जानना कोई नहीं चाहता। यहाँ हर कोई समझाना, बताना और उसको प्रेफर करेगा कि हम लोग फिल है अपने रिलेशनशिप में कुछ पेन ही मिला तो हम उनका कैरी कर लेते हैं। हमारे शुभ चिंतक हैं वो हमें उस लेयर को चढ़ने में फिल्टर लगा देते थे। ट्रस्ट शो नहीं हुआ, हमें ईगो हर्ट हो गई। तो मैं यहाँ काम करती हूँ अपनी थेरेपीज़ की हेल्प से कि आपको उसमें से वही क्यों लगा। दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो प्रॉब्लम के रीज़न सामने वाला हो सकता है, बट ज़्यादा आज की डेट में हम खुद होते जा रहे हैं। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। आज एक बार फिर आप दोस्तों के सामने आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट, आप जैसा चेहरा जानते हैं, डॉक्टर सुमन बैमनी मैम, नमस्कार हमारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू जी मैम, आज हमारे पास एक टॉपिक है बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट। आप रिलेशनशिप के अंदर कैसे मदद कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आज रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो आपके जो क्लाइंट जो होते हैं उन्हें आप जिस प्रकार से एक साइकोलॉजिस्ट होते हुए थेरेपी देते हैं, तो कितना उनके रिलेशनशिप को बेहतर करने में वो थेरेपीज मदद करती हैं और कितना ये आज के समय में आवश्यक है। जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने जो इतना ही ट्रेंडिंग एक टॉपिक चूज़ किया है। थैंक यू मैम। कि किस तरीके से और किस लेवल तक हम लोग हेल्प कर पाते हैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, बीइंग ए काउंसलर, एक रिलेशनशिप के कंसेप्ट पे। जी मैम। रिलेशनशिप का कंसेप्ट शुरू होता है आजकल तो स्कूल से ही शुरू होने लग गया। स्कूल फिर कॉलेज या आपका वर्क प्लेस कहें, इसका कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि किस एज ग्रुप के लिए, किस जेंडर के लिए, या हम कहें कि किस माहौल में ये मतलब रहता है या मतलब ज़्यादा ग्रो करता है ना। क्योंकि अगर हम हैं तो रिलेशनशिप है। अब बात ये आती कि ज़रूरत पड़ती क्यों है, हाँ, है ना, एक साइकोलॉजिस्ट की रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए क्यों जरूरत पड़ने लगी आजकल। हाँ, यहाँ पे अगर हम समझें कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ एलिमेंट्स से ऑलरेडी फिल है। एलिमेंट्स मतलब कि कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशंस, कुछ हमारे अंदर पहले से ट्रॉमास कहें या कुछ अंडरस्टैंडिंग जो हमने सीखी और समझी, उससे पहले वो लेयर टू लेयर चढ़ी हुई है। अब उसी सबके होते हुए हम सामने वाले को डील करते हैं। जी मैम, है ना। हम ये नहीं देख पाते वो इतनी मोटी लेयर के को क्रॉस करके कि सामने वाला भी कि किसी एक्सपीरियंस से बनकर आया है। उसके थॉट्स क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं। अब यहाँ देखिए कि थॉट्स बनते कैसे हैं। आपने जो अभी तक लाइफ जी, जो आपने इसमें एक्सपीरियंस किया, अच्छा किया तो आप खुश होते हैं और उसमें कोई भी बैड एक्सीडेंट या इवेंट या एपिसोड रहा तो वो थोड़ा सा हावी हो जाता है ना। आप डर जाते हैं या नेगेटिव जाता है उसका इम्पैक्ट। तो हम देखें कि हम उस एक्सपीरियंस से बनकर आए हैं, हमारे पास वो लेयर्स चढ़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब उस लेयर में आप किसी और को क्रॉस नहीं होने देते, है ना। आप उस लेयर से खुद भी बाहर नहीं जा सकते और दूसरे को वहां तक आने नहीं देते। हाँ जी। तो रिलेशनशिप को निभाना आज की डेट में सबसे प्रॉब्लमेटिक है। हाँ जी। अब फिर अब बात करते हैं कि ये लेयर्स चढ़ती कहाँ से हैं और इसमें एक साइकोलॉजिस्ट अपनी वो जो थेरेपीज जो देता है वो कितना काम करते हैं। यहाँ से शुरू करें कि लेयर चढ़ती कहाँ से है। अभी अगर हम कहें कि जो बच्चे रिलेशनशिप में हैं, मतलब कॉलेज गोइंग है, या फिर हम कहें कि एक शादी के लिए प्लान कर रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे हैं, तो वहाँ पे वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई उन्हें समझे जिस सिचुएशन और सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज में वो हैं। लेकिन हर कोई ही फिल हो रखा है। हाँ। तो हर कोई सुनना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, समझना कोई नहीं चाहता, जानना कोई नहीं चाहता। यहाँ हर कोई समझाना, बताना और उसको प्रेफर करेगा कि हम लोग फिल है। अब जो लेयर्स बनी है, हम अभी तक के एक्सपीरियंस से जो आए, हमने आजकल का लेयरिंग का सबसे बड़ा कंटेंट जो चढ़ने का वो हमारा फ़ोन होता है। हम अपने रिलेशंस अपने फ़ोन में गूगल करके निभा रहे होते हैं, बट हम अपने लेयर्स को उतार नहीं रहे।
हाँ जी। पड़ोस 4 अपने फैमिलीज देख लिए या 4 फ्रेंड्स देख लिए जिनको कि अपने रिलेशनशिप में कुछ पेन ही मिला, तो हम उनका कैरी कर लेते हैं। अब यहाँ साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, क्योंकि वो तो कैरी हो गया। बिल्कुल मैम। अब साइकोलॉजिस्ट ये करता है कि आपको वहाँ पे समझना पड़ता है कि ये बाहर से आके चिपका है ना। अब बाहर से आके क्या आपको अंदर फिक्स हो जाए, क्या आपका माइंडसेट बने, वहाँ पे थेरेपीज जो होती हैं वो आपके उस पहले पुरानी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करती हैं और फिर जो आया उसको फिट ऑन करती हैं। जी मैम। है ना। अब अगर मान लो मैं कहूँ कि सर्दी है, आप 4 लेयर पहन लोगे तो आप अनईजी हो जाओगे। हाँ जी। है ना। या एक लेयर जो कि वार्म भी हो, आपको कंफर्टेबल भी हो, साइज की भी हो, तो इजी रखती है। जी मैम। सारी एक्टिविटीज़ इजी हो जाती है। अब हम वही करते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस की लेयर आ रही है, जो पहले से हम लोग डिस्ट्रेस भरा हुआ है, उसको लाइट करते हैं अपनी थेरेपी से वो लाइट होता है। अगर अब उसको हम नाम दें कि कैसे होगा, तो वो पूरा प्रोसेस है। मतलब उसको उस क्लाइंट को समझा जाता है वो किस तरीके की लेयर्स से घिरा हुआ है। अब उसको वहाँ से हम हल्का करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक वो वहाँ से उसका एक्सपीरियंस से हल्का होगा नहीं, उसकी वो लेयर्स जब तक कम नहीं होंगी तब तक वो नए मोड में नहीं आएगा। किसी को कनेक्ट करना बिल्कुल है ना। मतलब हमारे फ़ोन के लेंस में जितनी मिट्टी होती है उतना ही विजन प्रॉब्लम करता है ना। तो अब वही है कि हमने उसको क्लीन कर लिया तो बहुत अच्छा हम देख पाते हैं कि हम शूट कर पाते हैं, क्लिक कर पाते हैं, क्योंकि हमने उसमें से डस्ट हटा दी। अब जो प्रॉब्लम का रीज़न है, पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन और सिचुएशंस में कम होती थी और जो सोर्स था वो रिलायबल था। हाँ। अगर घर के बड़ा भाई या हम कहें कि कजन्स या कुछ जो हमें लगता है कि हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमें उस लेयर को चढ़ने में फिल्टर लगा देते थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुमने गलत समझा, या आप इसमें से ये समझो, है ना। वो फिल्टर बनने का काम करते थे। अब सारी एक्सपीरियंसेस आके चिपक रही है, फिल्ट्रेशन नहीं है। मैम इसमें कहीं ना कहीं जो ये आजकल छोटी फैमिलीज हो गई हैं, या फिर हम कहें कि आपस में बातचीत कम होती है, ये भी लेयर्स बनाने में काम करता है। जैसे पहले बड़ी फैमिलीज होती थी तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी से कनेक्ट रहता था और उसकी मतलब थॉट प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत चेंज होता था। मतलब फिल्टर्स ज़्यादा आ जाते थे, ट्रस्टवर्दी फिल्टर्स ज़्यादा थे। अब वो नहीं रहे। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ मैम, छोटी जो फैमिलीज हो गई, ये भी एक रीजन है। इसका रीज़न तो ये बहुत ही एक अपने आप में ना गहराई का तो ये है ही है। और डेली जो हम लाइफ की बात करें कि हम हमेशा से रिलेशनशिप में जब देखते हैं तो हम सामने वाले में कमी देखते हैं। हाँ। होता क्या है कि हमारी लेयरिंग इतनी बढ़ चुकी है डिस्ट्रेस की कि सामने वाला कनेक्ट ही नहीं हो पाता। हाँ, कई बार मैम क्या होता है रिलेशनशिप में, जैसे आपने किसी के अंदर कोई एक कमी देख ली ना, तो उसके बाद आपको वो कितना भी अच्छा करे उसकी कमियां ही दिखाई देंगी, आपको अच्छा उसका दिखाई नहीं देगा। वो चेंज होता ही नहीं उसका थॉट प्रोसेस। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश करती हूँ अपने क्लाइंट के साथ कि उस सेट ऑफ पॉसिबिलिटी या उस मोमेंट में आपको कमी ही क्यों दिखी। हाँ, क्योंकि हमारे आपकी थेरेपीज यहाँ से शुरू होती है। अब मतलब मुझे इस रूम में अगर सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि रोज़ की फ्रेगनेंस आई, या मैं कहूँ कि कोई फ्रूट रखा है उसकी फ्रेगनेंस आई, या मैं कहूँ कि यहाँ पे कॉफ़ी रखी है, कॉफ़ी ग्लास रखा है उसकी मुझे फ्रेगनेंस आई, यहाँ भी समझना ज़रूरी है कि मुझे पहले वो वाली फ्रेगनेंस क्यों आई। तीनों थी। पहले मेरी कौन सी फ्रेगनेंस मैंने कनेक्ट की। तो रिलेशनशिप में यही होता है कि सामने वाले की जब हम अच्छी चीज़ या हम उससे बॉन्ड बनाते हैं तो हमने किसी बात पे गुस्सा किया, ट्रस्ट शो नहीं हुआ, हमें ईगो हर्ट हो गई, तो मैं यहाँ काम करती हूँ अपनी थेरेपीज़ की हेल्प से कि आपको उसमें से वही क्यों लगा, वही चीज़ क्यों दिखी। हाँ, ट्रस्ट ही क्यों आपको एक चैलेंज लगा, है ना। होता सारे एलिमेंट्स है। बिल्कुल। अब जो मेरा जो डिस्ट्रेस का लेयरिंग है वो जितना लाइट होता जाएगा तो मेरे लिए कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। मतलब और उसको सभी भी भरा हुआ है। जी ना, डिस्ट्रेस मतलब इतना ज़्यादा एक अक्युमुलेट होता जा रहा है जिससे कि हम हावी हो रहे खुद के ऊपर ही। तो और मतलब आज के टाइम में मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी मतलब या फिर उनसे थोड़ा बातचीत
जरूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों? दोनों चीज़ें हैं इसमें, एक ट्रस्ट फैक्टर भी है, एक रिलायबिलिटी भी रहती है और एक टेक्निक के साथ काम होता है, तो थोड़ा जल्दी भी होता है। मैम कई बार हमने क्या देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चला रहे हैं और दोनों को ही, उनके साथ कोई ट्रस्ट इश्यू भी नहीं है और दोनों को ही साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, दोनों एक साथ आके साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठते हैं, तो उनको आप कैसे, और क्या रीज़न रहता है कि उनको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है? देखिए मेरी शायद दर्शकों ने पुरानी वीडियो में भी सुना हो कि बहुत बार सर्विस स्टेशन पे गाड़ी रिपेयरिंग के लिए जाती है, हाँ जी, और बहुत बार सर्विसिंग के लिए जाती है। तो हम और बेहतर करना चाहते हैं, हम इतना प्यार करते हैं अपने जीवन साथी को या अपने पार्टनर को, हम चाहते हैं कि और बेहतर हो चीज़ें ना, इसके लिए वो, और फिर वो हमारे पास आते आपके पास आते हैं, है ना, कि भी मान लो वो बेबी प्लान कर रहे हैं, मतलब वो सर्विसिंग के लिए आते हैं, मे बी उनके पेरेंट्स उनके पास आके रहना चाह रहे हो, या वो अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हो, या वो बेबी प्लान कर रहे हैं, या उनका जॉब में प्रमोशन हुआ है, या कई बार इशू और भी पर्सनल कुछ ऐसे होते कि ना आ जाए, दिक्कत ना क्रिएट हो, इसके लिए वो साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर करते हैं। और सिंपल है, आप देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम समझे कि हम एक अच्छा हेल्दी रूटीन कैसे फॉलो करें। मेरी लाइफ ठीक चल रही है, बट उसके बाद भी हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन, और यही हेल्दी टेक्निक्स, टिप्स अगर आप रिलेशनशिप को निभाने पे लगाते हैं तो वो भी बेहतर होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जब दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो प्रॉब्लम के रीज़न सामने वाला हो सकता है, बट ज़्यादा आज की डेट में हम खुद होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लेयरिंग है डिस्ट्रेस की वो हावी होती जा रही है। उसको जितना लाइट किया जाए उससे हेल्प होती है विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कि आप जितना अपनी एक्स्ट्रा मतलब हैवी लेयरिंग को उतारेंगे सामने वाले को और बेहतर मतलब कनेक्ट कर पाएंगे। जी दोस्तों, ये थे हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन बेहमनी, जिन्होंने, मैडम ने हमें बताया कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर और अच्छा आप कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ या अपने दोस्त के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ आप कितना बेहतर तरीके से रह सकते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको वीडियो कैसे लगते हैं हमें कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए देखते रहिए दोस्तों सारा न्यूज़ 24, खबर आपके काम की। नमस्कार।